चलिए अब हम समझते हैं हेडर एंड फुटर के बारे में। मैं इस पेज में कुछ लिख लेता हूं, रेंड, इसको मैं कॉपी करके 2-3 बार पेस्ट कर लेता हूं ताकि मुझे काफी सारे पेज मिल जाएं। अब मैं चाहता हूं इस पेज के ऊपर एक ऐसी हेडिंग लगाना, सभी पेजों पे एक जैसी हेडिंग लगाना। जैसे मैंने 4 पेज यहाँ पे पूरी तरीके से बना लिए हैं और चारों पेजों पे मुझे एक जैसी हेडिंग चाहिए। तो इसके लिए मैं खाली क्या करूँगा, हेडर पे क्लिक करूँगा, यहाँ से प्री डिज़ाइन किसी भी हेडर को सिलेक्ट करूँगा और दिस इज़ माय फर्स्ट हेडर। इस जगह पे मैं अपनी हेडिंग लिख दूँगा। चलिए मैंने यही हेडिंग रहने दी, आप कोई सी भी हेडिंग इसमें लिख सकते हैं। इस हेडिंग का साइज, आकार आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। और इस हेडर से बाहर आने के लिए मेन डॉक्यूमेंट पे डबल क्लिक कर दें, आप इस हेडर से बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे कि प्रत्येक पेज के ऊपर जो हेडिंग है वो अपने आप लग गई। इसी प्रकार आप हेडिंग को एडिट भी कर सकते हैं, दोबारा से हेडिंग पे आ जाएंगे। ये काम आप इस पे डबल क्लिक करके भी कर सकते हैं। आप हेडर को रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे हम रिमूव पे क्लिक करेंगे हेडर रिमूव हो जाएगा। जैसे ही आप हेडर में आएंगे तो हेडर एंड फुटर डिजाइन एक रिबन भी ओपन हो जाएगा जिसमें अपन बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। हेडर यहां से भी चेंज कर सकते हैं, फुटर यहां से भी अपन एक्सेस कर सकते हैं। पेज नंबर, अगर हम हेडर या फुटर में पेज नंबर लगाना चाहते हैं, टॉप पर, बॉटम पर, पेज मार्जिन में, करंट पोजीशन में, तो ये सारा हम यहां से काम कर सकते हैं। लास्ट में रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हैं। तो सिंपली हम वापस चलते हैं इंसर्ट में और एक फुटर लगाते हैं। हम ये फुटर लगा देते हैं और इस फुटर में हम अपना टेक्स्ट जो है लिख देते हैं, कोई सा भी हम लिख देते हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक पेज के नीचे लिखा है प्लीज टर्न ओवर, कृपया पृष्ठ पलटिए, और ये अपने आप लिखा आ जाए। तो इसके लिए मैं फुटर का इस्तेमाल करूंगा। प्रत्येक पेज के नीचे ये लिखा आ गया अपने आप ही प्लीज टर्न ओवर। देखो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हेडर थोड़ा गहरा दिखाई दे रहा है और जो लिखा हुआ कंटेंट है वो थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, शो नहीं हो रहा। तो ये आप प्रिंट प्रीव्यू में जाके देखोगे तो ये बिल्कुल एक जैसे दिखाई देंगे, बिल्कुल सेम कलर के दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम पेज के ऊपर हेडर एंड फुटर डाल सकते हैं। इंसर्ट कमांड में जाके हेडर एंड फुटर को डाल सकते हैं। उसी प्रकार हम पेज नंबर भी डाल सकते हैं। पेज नंबर आप टॉप में डालना चाहते हैं, बॉटम में डालना चाहते हैं, पेज के मार्जिन में डालना चाहते हैं, किस पोजीशन में डालना चाहते हैं। लास्ट में आप रिमूव पेज नंबर भी कर सकते हैं अगर आपको पेज नंबर हटाने हैं। मैं यहाँ बॉटम पेज में यहाँ से कोई डिजाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरीके मुझे नंबर चाहिए 1 2 3 4। तो ये पेज नंबर ऑटोमेटिकली सारे पेजों पे इंसर्ट हो गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और जैसे जैसे मेरे ये पेज बढ़ते जाएंगे मैं एक बार और इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। ये हेडर एंड फुटर और साथ में पेज नंबर अपने आप इंक्रीज होता जाएगा, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे हम 8 नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से ये तीनों कमांडें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। हम अपने पेज पे बड़ी आसानी से इनको अप्लाई कर सकते हैं। हाँ जी, चलते हैं टेक्स्ट ग्रुप की तरफ। इस ग्रुप के अंतर्गत आपको टेक्स्ट बॉक्स, क्विक पार्ट्स, वर्ड आर्ट, सिग्नेचर लाइंस, ड्रॉप कैप, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट जैसी कमांड्स मिलती हैं। आप इनको एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम पहली कमांड की तरफ चलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। इस कमांड पे क्लिक करते हमारे सामने बहुत सारे डिज़ाइन टेक्स्ट बॉक्स के ओपन हो जाएंगे। हम किसी भी एक टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करके अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं और इसके बीच जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसको हम अपने कंटेंट से टाइप करके बदल सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना, टाइप करके इसको बदल सकते हैं।
और इस बॉक्स को हम ड्रैग करके ऊपर नीचे करके छोटा बड़ा कर सकते हैं। मान लो एक बॉक्स अब आपको इधर नीचे कॉर्नर में लगाना है, तो इंसर्ट में जाके टेक्स्ट बॉक्स पे जाके अब मुझे इस तरीके का बॉक्स लगाना है। तो इस तरीके का बॉक्स मैं इंसर्ट कर लूँगा और इसको किसी भी जगह उठा करके इस तरीके से सेट कर दूंगा और इसके भी जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनको मैं अपने टेक्स्ट के साथ एडिट कर दूंगा। चलिए एक और टेक्स्ट बॉक्स लगा के दिखाता हूँ। जैसे अब मुझे इस तरीके का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं इसको भी अपने तरीके से इस पेज पे लगा दूंगा। जैसा कि आपको पता है, इसके अंदर लिखे गए टेक्स्ट बॉक्स को हम अपने टेक्स्ट के साथ बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो अपने पेज को बहुत ज़्यादा आकर्षित बनाने के लिए इस तरीके से लिखने की हमें ज़रूरत हो तो हम अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस लगा करके अपने पेज को आकर्षित बना सकते हैं। चलिए चलते हैं क्विक पार्ट्स की तरफ। इसके बारे में एक कहावत है, घंटों का काम मिनटों में और मिनटों का काम सेकंडों में। चलिए, जैसे कि मुझे एक लेटर साल में सैकड़ों बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है और वो लेटर भी ऐसा है जिसका एड्रेस बदल रहा है और उस लेटर के बीच में से कुछ लाइनें बदल रही हैं, बाकी वो वैसे का वैसा टाइप हो रहा है, बार बार मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। जैसे मैं एक लेटर टाइप कर लेता हूँ, मान के चलिए कि जैसे मैं एक लेटर टाइप कर रहा हूँ और इस लेटर को मुझे कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए इस लेटर में और इस लेटर में ऊपर वाली 4 लाइनें छोड़ दें, बीच वाली 4 लाइनें छोड़ दें। ये जो है ये हर लेटर में एक जैसा ही बार बार टाइप करना पड़ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूंगा। तो इस स्थिति से बचने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और ये एड्रेस भी बार बार बदल रहा है, तो मान लीजिए मुझे इस एड्रेस को क्विक पार्ट बनाना है, तो मैं इस एड्रेस को सेलेक्ट करूँगा और क्विक पार्ट में जाके सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट पे क्लिक करूँगा। इस सिलेक्शन का शॉर्ट में नाम दे दूँगा। राजस्थान बोर्ड के लिए लेटर है तो मैं इसको बोर्ड के नाम से पहले 2 अक्षर BO को शॉर्टकट के रूप में लिख लूँगा, बाकी कोई सेटिंग को नहीं हिलाना और ओके प्रेस कर दूँगा। तो इस तरीके से मैंने 10, 15, 20 अपनी आवश्यकता अनुसार क्विक पार्ट में एड्रेस क्विक पार्ट का हिस्सा बना लिए, उसमें जोड़ दिए। मैं इसको डिलीट करता हूँ। अब जैसे ही मैं इस जगह पे मुझे एड्रेस की जरूरत पड़ी तो मैं क्विक पार्ट में जा कर के इस जो सबसे ऊपर शो हो रहा है, जो मैंने पार्ट जोड़ दिया था, उस पर क्लिक कर दूंगा, एड्रेस ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका, अगर मुझे इसकी शॉर्टकट याद है जो मैंने बना रखी थी, तो मैं उस शॉर्टकट को लिखूंगा। क्या लिखूंगा? BO, और कीबोर्ड से F3 दबाऊंगा तो भी ये वही एड्रेस आ जाएगा। इस तरीके से आप अपनी आवश्यकता अनुसार 10, 15, 20 कितने भी एड्रेस क्विक पार्ट में ऐड कर सकते हैं। उसी प्रकार ये लाइन, इसको सिलेक्ट करूँगा, क्विक पार्ट में जाऊँगा और सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट का हम चयन करेंगे और इसका भी एक मैं शॉर्टकट नाम दे दूंगा। तो सपोज दैट मैंने इसका नाम दे दिया यहाँ PP। किसी सेटिंग को नहीं छेड़ेंगे, ओके प्रेस करेंगे और इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। इस जगह पे मुझे ज़रूरत पड़ी तो 2 तरीकों से मैं इसको अपने पेज पे इंसर्ट कर सकता हूँ। क्विक पार्ट पे क्लिक करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ये उस जगह पे आ जाएगा। दूसरा तरीका, मैंने शॉर्टकट बनाया था PP, तो PP लिखने के बाद में F3 प्रेस करूँगा तो भी ये पैरा वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे समय की काफ़ी बचत हो जाएगी। चलिए वर्ड आर्ट को समझते हैं। अगर हम अपने पेज को बहुत अच्छा आकर्षित बनाना चाहते हैं तो हम वर्ड आर्ट के ड्रॉप डाउन बॉक्स पे क्लिक करके बहुत सारे डिज़ाइन हैं, किसी भी डिज़ाइन का चयन कर सकते हैं और चयन करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे अपना टेक्स्ट। जैसे मैंने लिख दिया
यू आर वेलकम। और ओके बटन को प्रेस करेंगे और ये डिज़ाइन मेरा बन करके तैयार हो गया है। तो ये एक बार डिज़ाइन जब बन के तैयार हो गया, हम इसको आवश्यकता अनुसार गैलरी में से किसी भी डिज़ाइन में चेंज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन हमें यहाँ देखने को मिलेंगे। 3D इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं, बहुत अच्छा, बहुत आसान, और हम इसको किसी भी एंगल पे घुमा भी सकते हैं। ये सारे ऑप्शन बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से बहुत है। ये इतना यूजर फ्रेंडली है कि आपको देखने मात्र से ही आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से सजाना चाहते हैं। तो इस प्रकार हमारी वर्ड आर्ट कंप्लीट हुई। चलते हैं ड्रॉप कैप की तरफ। मैं एक बार पेज को खाली कर लेता हूं और इसको समझाने के लिए मुझे एक टेक्स्ट की ज़रूरत है इस पेज में लिखने की, जो कि मैं RAND कमांड से लिख लेता हूं हमेशा की तरह। आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। शॉर्टकट कमांड है रेडीमेड पैरा इंसर्ट करने के लिए। रेडीमेड का ज़माना है भाई, आपको पता ही है, और समय भी बचता है। चलिए, आप सुबह उठ के अखबार पढ़ते हो तो अखबार में ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 2, 3 या 4 लाइनों के आगे एक अक्षर बड़ा दिया गया होता है। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से, लेकिन ये उस तरीके से हो नहीं रहा, नहीं हो रहा ना दोस्तों। तो वो कहाँ से करते हैं? वो ड्रॉप कैप से करते हैं। देखते हैं, मैं इसको उसी स्थिति में ले आता हूँ। चलिए, तो ड्रॉप कैप पे क्लिक करूँगा और यहाँ मुझे बाय डिफ़ॉल्ट 3 ऑप्शन मिलेंगे। नन, तो ये नन है। ऑन जो लिखा है उसका साइज बाकी टेक्स्ट की तरह रहेगा। ड्रॉप्ड पे क्लिक करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइनों को ड्रॉप करेगा, पहला अक्षर। इन मार्जिन करूँगा तो ये पूरे मार्जिन में एक ड्रॉप हो गया, बाकी सारी लाइनें मार्जिन से बाहर चली गई। अगर मैं ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ, 3 तो है, और यहाँ टाइप भी कर सकता हूँ कि कितनी लाइनों को मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 5 लाइनों को ड्रॉप करे तो ये बिल्कुल 5 लाइनों में ड्रॉप हो गया, लेकिन ये इन मार्जिन में हो गया। तो ड्रॉप कैप में जाके, ड्रॉप कैप ऑप्शन में जाके, ड्रॉप में जाके और 5 लाइनें रहने दूंगा, ओके करूँगा तो इसने 5 लाइनों को ड्रॉप कर दिया है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो इस तरीके से आप इच्छित लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता रहूँगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मुझे तो 10 लाइनें ड्रॉप करनी है और ओके बटन प्रेस करूँगा। 10 लाइनें हो गई। और करते हैं, क्योंकि मुझे वो चीज़ देखनी है जो अक्सर यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं में आती रहती है। देखिए, यहाँ एक वार्निंग आ गई, द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 and 10। आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रॉप कैप के अंदर 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कई बार तो मैंने भी IAA के पेपर में ये देखा है। आप ड्रॉप कैप में कितनी लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं? तो 10 लाइनों को ड्रॉप कर सकते हैं, उसके ज़्यादा हम इसको नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आपका ड्रॉप कैप बहुत ही अच्छी ढंग से समझ में आया आपको। मैं पेज को साफ करके नेक्स्ट बढ़ता हूँ सिग्नेचर लाइन की तरफ। तो आपने देखा होगा कोई लेटर लिखा है, लेटर लिखने के बाद हमें नीचे टेक्स्ट ऐसा छोड़ना होता है, जगह एक रिजर्व, जिसमें हम सिग्नेचर करवाते हैं। तो वो सिग्नेचर वर्ड में सिग्नेचर लाइन को कैसे ऐड करेंगे? तो खाली हम उस पर क्लिक करेंगे, ओके बटन पे प्रेस करेंगे, तो इस जगह पे हम नाम लिख देंगे उस बंदे का, उस पदाधिकारी का, उस ऑफिसर का जिसके हमें सिग्नेचर चाहिए। तो जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया VIKRAM विक्रम जी, और यहाँ मैंने उसका जो है पोस्ट लिख दी। चलो 3 नंबर पे ईमेल हम लिख सकते हैं उसका, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, और ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो इस तरीके का हमारे पास एक बॉक्स बन के आ जाएगा। तो ये वो जगह रह जाएगी अपने लेटर के नीचे
ये वो स्पेस बन जाएगा जिस जगह पे हम रिलेटेड पर्सन के सिग्नेचर ले सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कमांड की तरफ। ये बढ़ते हैं डेट एंड टाइम की तरफ। इस पे क्लिक करते ही एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। किसी भी डेट फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए, ओके बटन प्रेस कीजिए। सिलेक्ट किए गए फॉर्मेट की डेट आपके पेज पे इंसर्ट हो जाएगी। आपने जिस जगह पे डेट का फॉर्मेट इंसर्ट करना है, सबसे पहले उस जगह पे अपना कर्सर ले जाइए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर और डेट एंड टाइम पे क्लिक कीजिए, अपना फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए, ओके बटन प्रेस कीजिए और डेट इंसर्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ। बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। बहुत कम यूज़ करते हैं लोग इसको, क्योंकि इसको यूज़ करते करते कई साल निकल जाते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ये भी कोई चीज़ है। तो ऑब्जेक्ट, अगर हम इस एप्लीकेशन के अंदर किसी और एप्लीकेशन को खोलना चाहते हैं, लाइक एडोब, बिटमैप, पेंट, वर्कशीट, ग्राफ चार्ट, पावर पॉइंट, तो इस तरीके के ऑप्शन अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। मैं आपको दोबारा इस पे क्लिक करके दिखाता हूं। ऑब्जेक्ट में जैसे मुझे इस पेज के ऊपर फोटोशॉप का या पेंट का, जैसे मुझे इस पेज पे कोई चित्र बनाना है तो चित्र मैं बड़ी आसानी से पेंट में बना सकता हूं, लेकिन बनाना मुझे इसी पेज पे है। तो मैं ऑब्जेक्ट पे जाके इसमें से बिट मैप इमेज को सिलेक्ट करके ओके बटन प्रेस कर दूंगा। ऐसा करने से पेंट विंडो ओपन होगी। पेंट में मैं बड़ा शानदार सा चित्र बना लूँगा, जैसा कि मैं हमेशा बना लेता हूँ। बहुत अच्छा पेंटर हूँ और लेकिन कभी कभी हो जाता है ऊपर नीचे। तो ये मैंने एक बड़ा सुंदर सा एक चित्र बना लिया। तो नॉर्मली मैं चित्र बनाने के बाद पेंट मेन्यू, पेंट डायलॉग बॉक्स को, पेंट एप्लीकेशन को इससे क्रॉस कर दूंगा और ये चित्र मेरा MS वर्ड में आ गया। तो आप समझ गए होंगे, अगर किसी को फोटोशॉप आती है तो वो यहाँ से फोटोशॉप को वर्ड के अंदर ओपन कर ले। जिसको जो भी सॉफ्टवेयर आता है वो उसी सॉफ्टवेयर को इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन करके बड़ी आसानी से काम कर सकता है। चलिए चलते हैं सिंबल की तरफ। सिंबल में दो शक्तिशाली टूल पाए जाते हैं, इक्वेशन और सिंबल। अगर हम कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं जिसमें मैथमेटिकल फार्मूलाज बहुत सारे आ रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके हम यहाँ से रेडीमेड फार्मूलाज को एक क्लिक मात्र से इस पेज पे क्लिक कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से एडिट भी कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इसमें वो चीज़ नहीं जो हमें चाहिए तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। चलिए, अगर पूरा ही फार्मूला एडिट करने वाला है तो आप ब्लैंक फार्मूले को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके इस इक्वेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने डिजाइन विंडो ओपन हो जाएगी। पूरी की पूरी मैथ से रिलेटेड दुकान ओपन हो जाएगी आपके सामने। इस दुकान में से आप अपनी मर्जी से कोई सा भी फ्रैक्शन, कोई सा भी स्क्रिप्ट, कोई सा भी रेडिकल, कोई सा भी इंटीग्रल और वेरिएस, कोई सा भी ब्रैकेट, दुनिया भर का सामान आपको इस जगह पे मिल जाएगा। आपको क्लिक करके इंसर्ट करना है और उसके बीच क्लिक करके, जैसे मुझे 10/20 लिखना है तो इस तरीके से लिख सकता हूं। एक बार और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मुझे स्क्रिप्ट लिखना है, ब्लैंक डाल लिया। जैसे मैंने 10/2 लिखना है, 10 का स्क्वायर लिखना है, तो ये इस तरीके से लिखा गया। तो बड़ा ही आसान है। कर्सर को उस जगह ले आइए जिस जगह आपको इक्वेशन इंसर्ट करना है। इंसर्ट में आकर के इक्वेशन पे क्लिक कीजिए। बहुत सारे सिंबल आपको यहाँ मिलेंगे। जिस पे क्लिक करोगे वो आपका पेज, वो आपके पेज पे आपकी कर्सर की स्थिति पे इंसर्ट हो जाएगा। ग्रीक लेटर्स पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं, ऑपरेटर पड़े हैं। किसी भी ऑपरेटर पे क्लिक करोगे कर्सर की जगह पे इंसर्ट हो जाएगा।
एरोज हैं, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स हैं, जियोमेट्रिक्स हैं। तो ये सारे के सारे अपन यहाँ बड़ी आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं अगली कमांड की तरफ, सिंबल। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ अक्षर हमें कीबोर्ड पे दिखाई नहीं देते या वो कीबोर्ड पे होते ही नहीं हैं, देखने में आसान लगते हैं लेकिन वो कीबोर्ड पे नहीं होते। जैसे मुझे इसको इंसर्ट करना है, ये एक मैंने इमोजी लगा दी, कहाँ से, सिंबल से, और ये इमोजी कीबोर्ड पे तो है ही नहीं, क्लिक करूँगा कर्सर की जगह पे आ जाएगी। इसके अलावा मोर सिंबल पे क्लिक करके बहुत सारे सिंबल यहाँ है, जैसे पेन हाथ में लिया है और इसको इंसर्ट करना है तो कर्सर की जगह पे आ जाएगा। अगर इस जगह से भी आपका मन नहीं भरा तो आप बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी एक को सिलेक्ट करके और किसी भी प्रकार का सिंबल यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास बहुत रेंज है, यहाँ से इतनी रेंज है कि कोई सा भी आप सिंबल दुनिया का इस जगह से ढूंढ सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको इंसर्ट मेनू बहुत अच्छे ढंग से समझाई होगी। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।